ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 44वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री राम यमुना को पार करके महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेकर यमुना को पार करके और चित्रकूट में निवास करने के लिए चल पड़े हैं। तो यमुना के पार उन्होंने जो रात्रि बिताई थी तो लक्ष्मण जी की आंख लग गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम से जगाया और उठ करके उन्होंने नदी के पवित्र शिव जल का स्पर्श किया और ऋषिणा अधिष्टम पंथानम चित्रकूटस्य तम ययु। और जो ऋषियों ने माने इन्होंने बताया था भरद्वाज जी ने कि आप चित्रकूट में रह सकते हैं, वो बहुत सुंदर स्थान है। तो उनके द्वारा आदेशित जो पथ था ऋषि के द्वारा चित्रकूट का, उस पथ पर वो आगे बढ़ गई, चल दिए। तो ये हमने पढ़ा था। तो आगे चलूं, कुछ पूछना है किसी को? अभी तो कई दिन हो गए छुट्टी, आपको चिंतन मनन पूरा छोड़ ही दिया होगा। तो भाई आपका रास्ता तो सोने का है नहीं, देखो जागने का ही है। जिस पथ का आपने चयन किया है, और बहनें भी भाइयों को कह रही हैं तो बहनें भी समझ लियो, तो रास्ता तो है आपका जागने का और जाग करके भी अपडेट रहने का। पुराना वाला जो ढर्रा है ना, देखो एक शक्ति से एक सीमा तक यात्रा तय हो सकती है, उससे आगे नहीं हो सकती है। जो उपासना, जो साधना, जो यम नियमों का पालन आप आज तक करते रहे,
उससे आप यहाँ तक पहुँच गए। अब उसी शक्ति से आप समाधि तक पहुँच जाएंगे, ये भ्रम मत पालना। हरिद्वार तक तो पहुँच गए उस अभीप्सा से, जो आपकी अभीप्सा थी, और जो अभी छोटी मोटी अपनी साधना थी, उपासना थी, उससे यहाँ तक तो आ गए। इससे आगे नहीं बढ़ाएगी वो, इससे आगे कुछ नया चाहिए। सारी सृष्टि में रोजाना ये नएपन की तरफ बढ़ रही है। सृष्टि वहीं की वहीं नहीं रहती है। एक दिए में आपने जितना तेल डाल दिया वो एक सीमा तक तो जलेगा, उसके बाद उसी तेल से वो सारी रात जलता रहे या अखंड 8-10 दिन जलता रहे, ये आशा मत करना। उसमें एक सीमा के बाद नया तेल डालना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी जितनी एनर्जी लगा दी उसके साथ कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा दूसरों के साथ करते हैं वो तो व्यक्ति को मार देती है, और अपने साथ करते हैं वो उसको तार देती है। दूसरों के साथ तो प्रतिस्पर्धा, होड़ कभी मत करना, क्योंकि दूसरे का अपना कर्माशय है, अपना पुरुषार्थ है, उसकी अपनी जीवन की यात्रा है, उसको क्या मिल रहा है, उसके साथ आप अपने आप को जोड़ोगे तो सिवाय तनाव के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति कंपटीशन उसके साथ करता है जो आपसे 2 कदम आगे है, और आप कहते हैं हम भी इसी गुरुकुल में पढ़ते हैं, हम भी इसी परिवार में हैं, हमारे को तो लोग इतना सम्मान नहीं देते हैं, तो इसके पास क्या है, इसके पास एमए की डिग्री है तो मैं भी एमए कर लेता हूँ, चलो तो तब तो मिलेगा इसका जितना। पर तू एमए करेगा तब तक वो बैठा थोड़ी रहेगा, वो डबल एमए कर लेगा। बोले मैं भी कर लेता हूँ, तो बोले वो पीएचडी कर लेगा। दूसरा भी तो आगे बढ़ ही रहा है ना, और आप उसको क्यों पकड़ना चाहते हैं? इसको ये चीज़ किस लिए मिल रही है? बोले ये एक आचार्य है तो मैं भी आचार्य बन जाता हूँ। तो ये भाव है ना, ये सिवाय तनाव के और कुछ नहीं देगा। किसको क्या मिल रहा है ये नहीं देखना, उसके साथ कंपटीशन नहीं करना, पर अपने साथ जरूर कंपटीशन करना कि मैंने इतनी शक्ति लगा के इतनी यात्रा तो तय कर ली, अब आगे मेरे अंदर कितनी शक्ति और है और कितना मैं अचीव कर सकता हूँ, अचीव करना और कितना बाकी है। यदि आपने संतोष कर लिया कि बस ठीक है अब इससे आगे, तो फिर कभी भी आपकी उन्नति नहीं होगी। ठीक है, सांस तो लेते रहेंगे, रोटी पानी मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कोई भी भूखे नहीं रहते हैं, पर ये जीवन का तो लक्ष्य नहीं है केवल रोटी खा के पेट भरना। इसलिए रोज नया चिंतन होना चाहिए, रोज नया कुछ स्मरण होना चाहिए, रोज फिर उस ज्ञान के अनुसार थोड़ी साधना बढ़नी चाहिए। पहले होता है ज्ञान, ये शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जीवन को जिए, ये प्रथम सीढ़ी है, और फिर उस ज्ञान को अपनी शक्ति के अनुसार जीना, ये उससे अगला स्टेप है। पर उसमें स्पर्धा होनी चाहिए कि इतना तो मैंने कल तक कर लिया था, इतना सहन करना मुझे आ गया, इससे आगे इतना क्षमा करना तो आ गया, इसके आगे इतनी रेगुलरिटी तो मेरे जीवन में आ गई, इसके आगे। तो यात्रा तो अनंत की है, इसलिए उपलब्धियां भी अनंत हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में उपलब्धि नहीं है वो जीवन तो सांस लेते हुए भी डेड जीवन है, वो मृत प्राय है। वो तो फिर नएपन से खुशी मिलती है। सारी सृष्टि हमें नएपन का उपदेश दे रही है। वृक्ष उन्हीं पत्तों को लेकर के थोड़े ना सारी जिंदगी जीते रहते हैं, साल में एक बार तो झाड़ ही देते हैं उनको, सारे पत्तों को, फिर नई कोपलें आती हैं, उनका अपना एक सौंदर्य है। छोटे छोटे बच्चे साल में अगली कक्षा में चढ़ जाते हैं, उन्हीं पुस्तकों को थोड़ी पढ़ते रहते हैं, एक कक्षा नई, आगे एक डिग्री मिल जाती है। ये क्रम 15-20 साल तो आदमी कर लेता है, और उसके बाद फिर डेरे डाल देता है, बोले बस अब और कुछ नहीं। ये क्रम
जब तक व्यक्ति जिए, 70 साल, 80, 90, 100, जो जितना जिए, तब तक ये क्रम जारी रहना चाहिए, कुछ नया। और नहीं तो व्यक्ति मार खाएगा। फिर आपके 20 साल पुराने, जैसे आप पैदा हुए थे, 20, 25, 30 साल जितनी आपकी उम्र है, और उस समय आप रो कर के माँ को बुला लेते थे, और अभी भी ऊँ करने लगे आप, तो माँ क्या करेगी? पिटाई करेगी आपकी। ये कोई तरीका? तो अपना काम करना, रोटी खाने के लिए आप ऊँ करने लगे तो बोल तेरे को दिखाई नहीं दे रही है रोटियां रखी हैं? सारे घर को डिस्टर्ब कर दिया। अब नहीं चलेंगे वो डायलॉग जो 20 साल पुराने थे, 1 साल पुराने भी नहीं चलेंगे। मोबाइल भी नहीं चलता है, 5-7 दिन में उसको अपडेट करना होता है, और रोजाना चार्ज करना होता है। ऐसा नहीं है एक दिन चार्ज कर लिया और अब वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, रोज करना पड़ता है। शरीर को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं एक दिन रोटी खा ली और अब 1 महीने छुट्टी, ऐसा नहीं। मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, शरीर को भी चार्ज कर लेते हैं, बुद्धि, मन और आत्मा को चार्ज नहीं करते हैं हम। वो रुग्ण हुए पड़े हैं, सड़े पड़े हैं, काम करने को जंग लग गई, तैयारी नहीं है, चिंतन होता ही नहीं है व्यक्ति से। नहीं तो ब्रह्मचारी और चिंतन ना करे। ब्रह्मचारी का काम ही 24 घंटे ईक्षण करने का है। ब्रह्मचर्य सूक्त का जो पहला ही मंत्र है, उसमें ब्रह्मचारी की डेफिनेशन क्या दी है? वो पूरे 24 घंटे का प्रति पल ब्रह्म का ही ईक्षण करता, उसी को ढूंढता रहता है वो, तब वो ब्रह्मचारी है। और यदि रोटी खा के सोता है तो प्रमादी है। फिर तो मैं आपको अच्छा तब मानती, वैसे अभी भी अच्छा ही मान रही हूँ, पर इससे भी ज़्यादा अच्छा तब मानती जब मैं 5 दिन में आई और आपके 25-25 प्रश्न होते कम से कम। तो मैं सोचती कि देखो कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, कितना चिंतन किया इन्होंने, या कुछ आपने नया याद करके रखा होता। और वो दूसरे के लिए नहीं है। देखो दूसरे तो केवल आलंबन बन जाते हैं, हम तो आलंबन बने हैं। आचार्य गण तो एक बहाना बन जाते हैं। वास्तव में तो आपकी जिंदगी के आप ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। तो इसलिए आलंबनों को तो धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए एक सहारा बन गए आलंबन। तो जो हमें सताते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो भी आलंबन है, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। उस तरह की कोई कमी है हमारे जीवन में जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो कुछ इनका बिगाड़ते भी नहीं है, फिर भी ये हमें ब्लेम ही करते रहते हैं, अपमानित ही करते रहते हैं, दोषारोपण ही करते रहते हैं। अभी तो नहीं किया, पर उस तरह की कोई ना कोई कमी है आपके अंदर। कमी क्या है? कमी यही है कि हम अपमान नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हमें ये आदत पड़ गई कि सब मेरी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, सम्मान करें। तो ये तो साधक के लिए तो ठीक नहीं है। तो ये कमी है हमारे अंदर कि हमें अपमान अच्छा नहीं लगता है, तो उस कमी को वो दूर करना चाहते हैं और हम उसको समझते नहीं हैं। हम फिर उल्टा उनको ब्लेम करने लगते हैं। और जो हमें प्रेरणा देते हैं वो भी आलंबन है, वो भी हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई बीज हैं, कोई ना कोई तो अच्छाइयाँ हैं, वो उनको सींच करके उसको अंकुरित करना चाहते हैं। तो बाहर के लोग तो केवल आलंबन बनते हैं, अच्छे या बुरे। यात्रा हर व्यक्ति की चल रही है और वो आगे बढ़ाने के लिए वो आलंबन है। बाकी अपना अपना सबके पास हिसाब किताब, अपना कोटा अकाउंट सबका अपना अपना चल रहा है। तो समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, खास करके सन्यासी ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलवासियों को, क्योंकि उनके ऊपर कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है समाज की, संसार की।
दूसरे लोग, क्योंकि समाज की व्यवस्थाएं ऐसी बना ली कि भाई सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किनकी? सात्विक लोगों की। घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी? घर को ठीक चलाने के लिए माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्गों की। यद्यपि सभी की ही है, लेकिन क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं हमने ऐसी बना दी कि भाई सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी? बड़ों की। तो ऐसे समाज में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किनकी? बोल तो लो। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किनकी है? सन्यासी ब्रह्मचारियों की, विद्वानों की, ज्ञानियों की, सबसे ज़्यादा उनकी है, क्योंकि उनको देख के सारा समाज आगे चलता है फिर। तो चलिए श्री राम चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम चलते हैं श्री राम के पास ही। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यामासेदतु शैलं चित्रकूटं मनोरमं मनोज्योऽयं गिरिसौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीव प्रतिभाति मे मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिच्छलोच्चये अयं वासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमे मही इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। तो उन्होंने यमुना मैया के उस कल्याणकारी शिव जल को स्पर्श किया और आगे अपने मार्ग पर आगे बढ़े। ततः तौ पादचारेण गच्छन्तौ सीतया सह। ततः तौ इसके बाद वे दोनों भाई राम लक्ष्मण सीतया सह सीता माता के साथ पादचारेण गच्छन्तौ पैदल ही आगे बढ़ते हुए चलते हुए आसेदतु चित्रकूटम शैलम मनोरमम रम्यम चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए, जो कैसा है? मनोरमम, मन को प्रसन्नता देने वाला मनोरम है, और रम्यम, रमण करने योग्य है। रम्यम आसेदतु शैलम चित्रकूटम मनोरमम, उस पर्वत पर पहुंच गए वो जिस पे उनको पहुंचना था। और उसको देख करके श्री राम कह रहे हैं मनोज्योयं गिरि सौम्य नाना द्रुम लतायुत बहुमूल फलो रम्य स्वाजीव प्रतिभाति में। हे लक्ष्मण, ये जो गिरि है ये मनोज्यों, मन को जीतने वाला है, ये बहुत सुंदर है ये। और नाना द्रुम लतायुत, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनसे भरपूर है ये। तो जैसे पेड़ पौधे और पानी, ये दो चीज़ें, क्योंकि वो लायु प्राण है, उनमें जीवन है, तो ऐसे उनके आसपास रहने से, इसलिए बोलते हैं ना प्रकृति के बीच में रहो। जैसे एक तो हम इस कमरे में बैठे हैं तो ये दीवारें निर्जीव हैं, बिल्कुल इनमें प्राण नहीं है, या है तो पत्थर में बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन इन चारों दीवारों की बजाय चारों तरफ अगर हरे हरे पेड़ हों, लताएं हों, तो उससे हमें ज़्यादा प्राण मिलता है। इसीलिए तो आप सब कभी गंगा के किनारे जाना चाहते हैं, कभी जंगल में जाके बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लाइव जीवन है। तो ऐसे ही ये जहाँ गए हैं चित्रकूट पर्वत पे, वो कैसा है? नाना द्रुम लता युत, अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त है। बहुमूल फल, और बहुत सारे कंद मूल फल वहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि इनके पास कोई किचन आदि तो है नहीं, कुछ लेके तो गए नहीं थे, आटा दाल चावल तो खाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो वहाँ पर बहुत सारे फल मूल आदि हैं, इसलिए कहा स्वाजीव प्रतिभाति में रम्य। ये रमणीय पर्वत, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ हम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी आजीविका चलाने के लिए। तो सब फल मूल भी हैं,
लताएं भी हैं, वृक्ष भी हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा स्थान है। मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मित् शिलोच्चये अयं वासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमेमहि। और यहाँ पर मुनयश्च महात्मानः वसन्ति, महान आत्माएं ऋषि मुनि भी यहाँ पर रहते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे आसपास सात्विक लोगों का संग भी होना चाहिए। पड़ोस जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग जीते हैं जो हमेशा मार काट, लड़ाई झगड़ा बखेड़ा, आतंकवादी रहते हैं, तो वहाँ पर कहाँ व्यक्ति को समाधि लगाने की सूझेगी। वहाँ तो प्राण बचाना मुश्किल होता है, तो हर समय जान हथेली पे रहती है। और जहाँ पर ऐसे लोग रहते हों जो नित्य संध्या हवन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनकी उस साधना के परमाणु ही हमें बहुत रिलैक्स कर देते हैं उनके आसपास रहने से। तो सब लोग उनके पास जाना चाहेंगे। और इसीलिए शायद वो दूर जंगलों में इसीलिए रहते हैं ताकि उसमें कोई बाधा ना आए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पर्वत के ऊपर मुनयश्च महात्मानो वसंती अस्मिन् शिलोच्चये, इस ऊंची शिला वाले पर्वत पर, चित्रकूट पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहते हैं यहाँ पर। अयं वासो भवेत् तावत्, तो आपको भी लग रहा होगा ना कि हमें भी ऐसे ही पहाड़ पे ले चलो ना कहीं जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, फल मूल कंद आदि खूब हैं। तो इच्छा हो रही है ऐसे लोगों के साथ रहने की इच्छा है किस किस की? तो धीरे धीरे एक दूसरे को बोल, तू चले तो मैं भी चलूँगा, उधर देख के हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर लो। वो ऋषि मुनि आप ही हैं। लोगों को आपके पास आने की इच्छा होनी चाहिए। आप चले जाना, कोई नहीं, पढ़ाई करके आपको यदि जाना है तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं पतंजलि के पास, एकांत स्थान में रहने वाले। देवप्रयाग से पहले जो है जहाँ बापू जी रुके थे, फिर और ऊपर है, फिर और भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। तो वहाँ जा कर के आप ऐसे आश्रम बना लेना चित्रकूट जैसे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वैसे साधना करना, वैसे करना जैसे आप ही वो ऋषि मुनि हैं। दूसरों को नहीं ढूंढना, अपने अंदर वाले ऋषित्व को ढूंढना है। एक ऐसा ही ऋषि आपके अंदर भी है, तो उसकी खोज करनी है। तो ये कह रहे हैं ये इतना सुंदर स्थान है, और अपने आसपास पीछे वाले खेत में लौकी, तोरी, भिंडी, टमाटर सब लगा के रखो, तो निर्वाह सरलता से होगा आपका। मार्केट से नहीं लानी पड़ेंगी सब्जियां। तो अपने आसपास ऐसा वायुमंडल बना के रखें हम। मुनयश्च महात्मानो वसंती अस्मित् शिलोच्चये अयं वासो भवेत् तावत् अत्र सौम्य रमेमहि। तो यहाँ पर ही हम रमण करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। और वहीं पर ही वाल्मीकि जी का आश्रम भी था। तो इन्होंने, दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके, राम, लक्ष्मण और सीता ने कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके अभिगम्य आश्रमम सर्वे, सभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अंदर चले गए। क्यों चले गए? अभिवादयन, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम भी आपके पास इधर ही रहने वाले हैं। तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवेद आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तु निवेद्य च सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभुः ततो ब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः लक्ष्मणं मानय दारूणि दृढानि च वराणि च कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेभिरतं मनः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालां मरिन्दमः।
ताम्रेक्षपर्णाच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेतः सभां यथा देवगणः सुधर्मां सुरम्य आसाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दरामो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्। तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको प्रणाम करने के लिए ये अंदर गए, उनको प्रणाम किया। तान महर्षि प्रमुदितः पूजयामासः धर्मवित्, और धर्मवित् महर्षि ने भी तान प्रमुदितः पूजयामास, प्रसन्न होकर के उनकी पूजा की, सत्कार किया। तो चाहे हमारे घर में, जैसे महर्षि तो बड़े हैं, ये छोटे हैं, पर छोटे भी यदि घर में आए तो घर के मालिक का ये कर्तव्य बनता है कि उनकी पूजा करे, उनका आदर सत्कार करे। तो इसलिए महर्षि प्रमुदितः महर्षि, धर्मवित् प्रमुदितः महर्षि, धर्मज्ञ प्रसन्न चित्त महर्षि ने तान पूजयामास, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया। आस्यताम इति च उवाच, और उनको बैठने के लिए आसन दिया। आस्यताम इति, आप बैठिए। स्वागतम तु निवेद्य च, और स्वागत के लिए उनको स्वागत सामग्री अर्पित की। आपका स्वागत है, आप बैठिए। तो सबसे पहले घर में आने वाले व्यक्ति का वाणी से स्वागत करना चाहिए, फिर उसको बैठने के लिए कोई आसन आदि देना चाहिए। उसके बाद पूछना चाहिए कि आप किस प्रयोजन से आए हैं। तो घर का मतलब ये नहीं है आप बोलो जी हम तो यहाँ आश्रम में रहते हैं, ये बात तो घर वालों के लिए है। तो आश्रम भी एक बड़ा घर है। गुरुकुल में भी जब कोई आते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए बोले जी हमारा तो गेट बंद है, हम नहीं खोलते हैं। ठीक है, टाइमिंग तो बना के रखना पड़ता है व्यवस्था के लिए, लेकिन जो मिलने का टाइम है उस समय में आप अतिथियों की ऐसे ही सेवा करें जैसे आप उनके घर में जाते हैं और तब वो आपकी सेवा करते हैं। और हमें अपेक्षा होती है कि वो हमारी कैसे सेवा करें, भाई अच्छे से सेवा करें, बैठने के लिए स्थान दें, पीने के लिए जल दें, खाने के लिए आहार दें, तभी तो हमें अच्छा लगता है ना।